नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डालें उससे पहले एक ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती पामिस्ट्री। आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और बिल्कुल एकदम इतनी टेढ़ी बेढ़ी होकर के यहाँ पर आपकी उंगली है, इस प्रकार की उंगली। और यदि आप मिला लेंगे तो उसके बाद भी बीच का गैप जरूर रहेगा, यानी कि बहुत जल्दबाजी और सूर्य के पहले पर्व तक न पहुंचने के कारण अपनी बहुत जल्दबाजी से कोई बहुत बड़ा नुकसान ऐसा व्यक्ति कर जाता है। तो दुनिया भर के जो भी आपके बड़े फैसले हैं उनके लिए आप अपनी बुद्धि के साथ साथ सलाह का ज़्यादा उपयोग करें, वरना आपको बड़ी विषम परिस्थितियाँ झेलनी पड़ सकती हैं। तो इस प्रकार की ये उंगली है। बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश और सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जब इस प्रकार के कट मिल जाते हैं तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के अंदर असुविधाएं होती हैं, या वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाता जहाँ तक वो पहुँचना चाहता है। ऊपर से उंगली भी ऊपर से बॉल की तरह से हो गई है। जब बॉल की तरह से ये उंगली हो जाती है सबसे पहले वाली, तो ये मानसिक पर्व है। और मानसिक पर्व का बॉल की तरह से हो जाना गलत फैसले के लिए, और वो भी खास तौर से नौकरी के लिए। तो नौकरी में गलत फैसले न ले लें, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा चिंता है। ये रेखा जब तक विराजमान है जब तक ऐसा आप कर सकते हैं, तो बहुत सावधानी रखना है आपको इन बात में। अपने परिवार को साथ लेकर के चलते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं। अब बात कर लेता हूँ आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली एकदम टर्न होकर के चली गई, यानी कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंदर बहुत ध्यान रखना है। सेकंड वाला पर्व जो है वो व्यवहारिक पर्व है, यानी कि व्यवहारिक रूप से गलत फैसला लेने के बाद ये धन की उंगली है। आप धन के नुकसान के साथ साथ आप जब तक ये कट मौजूद हैं धन का नुकसान भी रहेगा, या जब तक ये कट मौजूद है तो व्यक्ति के पास धन का अच्छा आगमन भी नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता वो अपने धन से, और स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं रहता। तो इस प्रकार से शनि की 7.5 ढैया महादशाएं अंतर्दशाएं जब आएंगी तो ये परेशानियां और भी ज़्यादा आपके जीवन में आएंगी। अब बात करता हूं मैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और यहाँ बृहस्पति की उंगली का एकदम ज़्यादा झुक जाना ये कहीं से भी अच्छा नहीं कहलाता। यानी कि जब ये इस तरह का उंगली यहाँ आपकी सूर्य की उंगली मिलान करती है तो परिवार से सुख पहुँचाती है, लेकिन जब ये इस तरह से पहुँचाती है और सेकंड पर्व पर कट भी विराजमान होते हैं तो व्यक्ति से पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद होते हैं। अगर वैचारिक मतभेद नहीं होते तो वैचारिक दूरी होती है, और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब पति पत्नी साथ ही नहीं रहेंगे तो झगड़ा ही क्या होगा। तो इस प्रकार का इंडिकेशंस, साथ ही साथ धन के लिए काफ़ी संघर्ष करा रहा है आपका बृहस्पति का ये उंगली। तो यहाँ इस प्रकार के अच्छे इंडिकेशंस नहीं। ईश्वर के प्रति कितनी बार आपकी आस्था डूब डालेगी, ईश्वर की स्थिति ज़्यादा व्यक्ति करता भी नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेता हूँ आपके बुध पर्व की। यहाँ बुध का पर्व और बुध पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में खड़ी हुई रेखाएं, यानी कुल मिलाकर के 2 रेखाएं आपके पास मिली हैं जो इस प्रकार को बताएंगी कि पर्व आपका अनुकूल है, यानी धन के संसाधन आपके पास नॉर्मल रूप से ठीक हैं, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। ये पर्वत पर खड़ी हुई छोटी छोटी रेखाएं भी बता रही हैं जो विवाह रेखा के ऊपर खड़ी हुई है। तो चलिए अब हो गया, इसके बाद करते हैं आपके सूर्य की। सूर्य की पर्वत की ये उंगली, और यहाँ पर सूर्य पर्वत पर ये इस तरीके से खड़ी रेखा और सीधे जाना, यानी सूर्य का जब जब इन्वॉल्वमेंट आता है तो यदि नौकरी आता है, अच्छी फर्म से बात आता है तो यहाँ वो संबंध अच्छा है। अगर सेंटर में होती तो, और शायद नीचे त्रिकोण बनता या एक्स का चिन्ह यहाँ बृहस्पति पर बनता तो सरकारी नौकरी मिलती, तो प्राइवेट सेक्टर से अच्छे खासे साधन यहाँ नौकरी के लिए दर्शाता हुआ आपका ये पर्व। अब बात करता हूँ यहाँ आपके धन पर्व की। धन का पर्व और धन के पर्व पर ईश्वर कृपा से आज ये रेखा अच्छी खड़ी हो गई। तो जब ये इस तरह की रेखा 55 वर्ष के बाद मैं देखता हूँ तो जीवन के अंतर्गत आपको 55 के बाद में बहुत अच्छे खासे धन रहेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। आपके पास उस समय मकान भी होगा, घर भी होगा, साधन भी होगा, संसाधन भी होंगे, सब चीज़ आपके पास अनुकूलता से होगी। अब बात करते हैं यहीं सर आपकी यहाँ पर सीधा सीधा ये रेखा है आपकी बृहस्पति से निकल कर के शनि पर्व को देखना, यानी बृहस्पति होता है ज्ञान, यानी ज्ञान के द्वारा धन का अर्जन करने वाली रेखा अंदर को देखती है। और जो बाहर की तरफ रेखा दिख रही है ये रेखा जीवन में एक मकान बनाने के लिए व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है खुद की कमाई से, इस प्रकार की यहाँ पर ये रेखा।
तो चलिए अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर मैं आपके आगे की। ये देखिए आपकी हृदय रेखा की बात करता हूँ। हृदय रेखा बहुत ज़्यादा मोटी है। हृदय रेखा का इस प्रकार से मोटा होना, टूट टूट करके जाना, इसमें बारीक लग रही है, लेकिन जब मैंने पाउडर वाला चित्र देखा तो उसमें काफ़ी मोटी है। तो जब जब ये मोटी रेखा होती है तो ये हृदय अग्नि की रेखा होती है, यानी कि पत्नी के स्वास्थ्य की बात करें और आपके स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ अनुकूलता से स्वास्थ्य नहीं है। साथ ही साथ अपने आप में एक रेखा इस तरीके से काट करके बृहस्पति पर्व को जा रही है, यानी कि पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद को फिर एक बार आपके हाथ ने दर्शाया, या ऐसा समझिए कि पत्नी के पास जब रहेगा नहीं तो वैचारिक मतभेद क्या होगा, वो दूर रहेगा। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार के यहाँ रेखाओं में संगम यहाँ पर बताया। हृदय रेखा से अभी कोई बड़े रोग की संभावना नहीं। एक सवाल का जवाब दे देता हूँ, आपकी दोनों की दोनों रेखा, यहाँ दो रेखा निकली हुई हैं। जब इस प्रकार से दो रेखा निकलती है तो पति भी कमाता है और पत्नी भी कमाती है। तो इस प्रकार की ये दो रेखा यहाँ पर जो आपको विवाह रेखा के रूप में दिख रही हैं वो इस बात को बताती हैं। अब बात कर लेंगे हम इसके बाद में आपके सीधा सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखाएं साहस की रेखाएं होती हैं। यहाँ से निकलने वाले मंगल के जो पर्व है ये अपने आप में इस बात को बता रहा है कि अपने आप में आपको यदि मैं देखूं तो संघर्ष की रेखा यहाँ विराजमान है। आपकी तरफ से संघर्ष में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ कुल मिलाकर देखें तो संघर्षस्थ रेखाएं आपको मिली हुई हैं। अब बात करूँगा द्वितीय पर्व की। द्वितीय पर्व मंगल का और उसके ऊपर छोटी छोटी रेखाएं, ये मेहनत के लिए जानी जाती है। यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं 2 से 3 आ रही हैं। जब इस प्रकार की 2 से 3 रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति के जीवन में ये अगर थोड़ा कर्म क्षेत्र से मेहनत करवाती हैं तो साथ ही साथ कुछ विवादों का सामना भी कराती हैं। तो कई बार देखने में आता है कि जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो व्यक्ति नौकरी करता है या मंगल क्षेत्र से धन के आगमन बनाता है। मंगल क्षेत्र जो होता है वो कहीं ना कहीं अग्नि कारक भी थोड़ा बहुत माना गया है, तो वो भी यहाँ पर दर्शाने वाला ये पर्व निकला। अब बात करता हूँ आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, और यहाँ चंद्र पर्वत को देखें तो ये रेखाएं निकल करके यहाँ जा रही हैं जो भाग्य रेखा तक जुड़ी, यानी कहीं से कहीं तक भी अभी ऐसा योग तो नहीं दिखलाई दे रहा। और हाथ में देखते हैं, हाँ अभी नीचे ये जो टूटी फूटी रेखाएं यदि कोई ये गहरी रूप से हो गई, जुड़ करके गहरी रूप से ये रेखा जुड़ करके यहाँ तक चल जा रही है आगे, तो यदि बिल्कुल एकदम आपस में जुड़ गई तो आप जिस दिन ये रेखा जुड़ जाएंगी आप उस दिन विदेश के अंदर होंगे। अगर ये अभी जिस रूप से बनी हुई है इस रूप वाली रेखाएं विदेश तक नहीं फैलाती, यानी आपके मन में विचार आया तो ये रेखा का उत्पन्न हुई और उत्पन्न होकर के ये शुक्र पर्वत तक पहुंची। तो कहीं ना कहीं से इनका इन्वॉल्वमेंट विदेश से जुड़ करके दिखलाई देता है। मुझे लगता है ये आगे जुड़ सकती हैं। आइए बात कर लेते हैं आपके अंगूठे की। आपका अंगूठे का पहला पर्व बौद्धिक क्षमता के लिए जाना जाता है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई ग्रहण नहीं लगा हुआ है, यानी कुल मिलाकर के बौद्धिक क्षमता को तो आप उजागर कर लेंगे। परंतु ये जो पर्व दो हैं तार्किक शक्ति यानी कि कुल ऐसा व्यक्ति पर जब ये काटने की रेखाएं होती हैं तो आदमी आसानी से दूसरे की बात को हाँ में हाँ नहीं मिला देता। शुक्र पर्वत पर फिर ये तीसरे पर्व पर जाकर क्रॉस का चिन्ह बना है। जब ये क्रॉस का चिन्ह बन जाता है तीसरे पर्व पर तो ये अपने आप में सुख सुविधाओं में कमी लाता है, खास तौर से पत्नी संबंधी। तो चलिए ये मैंने आपको बताया। अब बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा की। बुद्धि रेखा, और यहाँ बुद्धि रेखा में काफ़ी संघर्ष रहा जीवन के लगभग 29 वर्ष तक, और उसके बाद एकदम ढलवा हो गई। ये एकदम ढलवा हो जाना व्यक्ति के अंदर एक जगह पर व्यक्ति को व्यवस्थित नहीं रहने देती है। इस रेखा मन के अंदर न जाने कितने विचार आते हैं, मन में इतनी चंचलता रहती है, या कह लीजिए परेशान रहता है, क्योंकि ये मस्तिष्क रेखा आगे जाकर के एक यहाँ चंद्र पर्वत की रेखा से कटी भी है। तो कुल मिलाकर के मन बहुत परेशान, बहुत चंचल, इस प्रकार की रेखा यहाँ पर मौजूद हैं। तो मन पर एकाग्रता आपको रखनी होगी। इस प्रकार को दर्शाने वाला ये आपकी बुद्धि रेखा के ने बताया। तो मन पर एकाग्र रखना होगा, नहीं तो आपको चंचलता आपको भारी भी पड़ सकती है। चलिए ये आपकी बात हो गई। अब बात करेंगे हम आपकी सीधा भाग्य रेखा के बारे में। अभी आपकी 42 साल की उम्र है। यहाँ दूर स्थान से अगर ये रेखा चली और यहाँ जाकर के इसका स्वरूप एक ऐसा लगता है जैसे यहाँ से एक मछली का रूप बन गया इस प्रकार से,
ये गई और यहाँ जा कर के इसने यहाँ पर इसका ये रूप बना और ये अपने आप में आपको दूर स्थान से जोड़ करके यहाँ भाग्य रेखा आपकी चल रही है और ये जाकर के एक परिवर्तन आया आपके भाग्य रेखा में। इधर से जो एक रेखा कट के राहु रेखा गई, ये लगभग ऐसा समझिए कि आपके जीवन में ऐसा 32 से 33वें वर्ष में एक स्थान परिवर्तन हुआ और उस 32 से 33 के बाद में आप सुचारू रूप से आज की तारीख में ऊपर आपकी 42 साल की उम्र से ये सुचारू रूप से आप चलते जा रहे हैं और बिल्कुल सुचारू रूप से चलते जा रहे हैं और ऊपर तक चले गए। यहाँ पर जाकर के आपके जीवन में जो ये कटाया है, यहाँ पर ये जो कटाया है आपके जीवन में ये वाला, ये है आपके मकान बनने का, यानी कुल मिलाकर 51 वर्ष के आसपास में आपका मकान बनेगा। तो मकान तो 51 वर्ष से पहले आप नहीं बना रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। आप जिस भी मकान में उसमें रहेंगे उसके बाद 51वें वर्ष में आप बनाने वाले हैं। तो चलिए मैं कुछ सवाल ले लेता हूं आपके। आपने कहा प्राइवेट सेक्टर में हूं, असिस्टेंट मैनेजर हूं, कब सीनियर पोस्ट मिलेगी? ये 42वें वर्ष के में पहुंच जाते हैं हम। देखिए आपके जीवन के अंदर जो 42वां वर्ष है, यदि यहाँ से हम चलते हैं तो इस रेखा पर आकर के एक रेखा की ये प्रमोशन है इस जगह पर, ये जो आपके आयु रेखा है और एक ये है यहाँ पर, तो ये प्रमोशन एक मिला आपको जाकर के और एक यहाँ से निकलने वाली रेखा। तो ये किस प्रकार का है? एक प्रमोशन, दूसरा प्रमोशन और ये नीचे जाकर तीसरा प्रमोशन, यानी कुल मिलाकर के यदि मैं कहूँ तो यहाँ आपके जीवन में जो पहला प्रमोशन जो रेखा काट करके पहुँची है वो उसको कहते हैं आपके जीवन का यहाँ पर ये इस जगह 30 और ये लगभग ऐसा समझिए 33वें वर्ष। तो 33 वर्ष में आपको कोई प्रमोशन, 33 के बाद यदि चलता हूँ तो अब जो प्रमोशन आपके जीवन में है ये वाली रेखा, बिल्कुल निश्चित रूप से आप अपने काम पर लगेंगे तो आपको 45वें वर्ष, 44 से 45वें वर्ष में ये प्रमोशन मिलेगा और इसके बाद में आपको यहाँ जाकर के 58वें वर्ष में कोई और तरक्की मिलने के चांस। तो कुल मिलाकर के ये आपके प्रमोशन का मैंने आपको बताया कि इस वर्ष में जाकर के आपको प्रमोशन मिलने वाला है। तो ये आपका बता दिया। फास्ट फूड का बिजनेस कैसा होगा और कौन सा व्यापार करूं? देखिए आपका हाथ कहीं से कहीं तक भी अगर आपने ये गलती कर ली कि आपने व्यापार में चले गए तो आप व्यापार में जाकर के भाई साहब डूब जाएंगे, आपका जुड़ा हुआ सारा का सारा धन चला जाएगा। उसके बाद आप मुझे याद करेंगे। बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक व्यापारिक क्षेत्र का हाथ ही नहीं है तो मैं आपको व्यापार क्या बताऊं। इसलिए मेरी सलाह माने, केवल और केवल नौकरी करते रहें और ढूंढें नौकरी अपने घर के नज़दीक। तो वो अगर आपको घर के नज़दीक आना है तो घर के नज़दीक अपनी नौकरी ढूंढें, तो उसमें आप अपनी फैमिली के साथ हो सकते हैं। तो बस उस तरीके से आप अपनी फैमिली के पास जाइए। यहाँ पर तो मुझे नौकरी के यहाँ पर लगातार योग बनने के अधिकार के का ही योग है, यानी नौकरी के का ही लगातार करते रहिए। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा आपके जीवन में रहने वाला है। खुद का घर मकान, वो मैंने दुकान या एक से अधिक। देखिए बात यह है पैतृक संपत्ति से एक मकान दिखाई संभव दिख रहा है, साथ ही साथ अगर उसके अलावा आप बना पाएंगे तो मैंने बता दिया कि कौन से वर्ष में आप मकान बना रहे हैं। क्या पत्नी से पार्टनर के काम के द्वारा सहयोग मिल सकता है? देखिए पत्नी की बिल्कुल निश्चित रूप में पत्नी में वो एबिलिटी है कि आप यदि उनसे धन अर्जन करवाना चाहते हैं तो चाहे वो पार्लर के काम से करें या किसी और काम से करें, लेकिन वो कमा सकती हैं। ये सहयोगात्मक रेखाएं आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। विदेश यात्रा में कमाने के योग, वो मैंने आपको बताया था पीछे रेखा, वो रेखा जाकर के आपके हाथ के अंदर दिखलाई दे रही है। जब वो संपूर्णतः बिल्कुल सीधी मिल जाएगी उस वर्ष में आप विदेश जाकर के धन कमाएंगे काफ़ी दिन तक। तो ये यहाँ पर दिखलाने वाली बात आपकी हो गई। संतान से सुख सहयोग की बात करता हूँ तो संतान की रेखाएं आपके हाथ से दिखलाई देती हैं, 2 रेखा से 3 रेखा। और सहयोग की बात करें तो सहयोग भी आपका बृहस्पति पर अनुकूल था। तो चलिए आपका बुढ़ापे की बात बताई तो वो तो मैं सबसे पहले बता चुका कि 55 वर्ष के बाद आपका अनुकूल ही अनुकूल है सब कुछ। तो यहाँ आपके सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं और अब बताने वाला हूँ इस मंगल रेखा के। ये मंगल रेखा और बिल्कुल एज के आखिर तक, यानी कि अगर 78 वर्ष की आयु यहाँ हाथ के अंदर है तो आपके यहाँ सपोर्टिंग रेखा भी है जो आपको सब मुसीबतों से निकाल करके ले जाएगी।
साथ ही साथ आयु रेखा बता दी मैंने आपकी, वो 78 वर्ष है और मंगल रेखा आपके पास में मौजूद है। तो सारी रेखाओं पर्वतों को बताया। अब शुक्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। शुक्र पर्वत पर जो साधन सुख की रेखाएं होती हैं वो इस प्रकार से ज़्यादा होती हैं, लेकिन आपके यहाँ जीवन में ज़्यादा खड़ी हुई रेखाएं जो इस तरीके से ज़्यादा गहराई के साथ में मौजूद है। यानी कि शुक्र होता है पत्नी के पास सुख, पत्नी के पास सुख, संसाधन बहुत बढ़िया होना, लग्जरियस जीवन बहुत बढ़िया होना, ऐसी रेखाएं हाथ के अंदर नहीं है। तो मान्यवर आप सीख प्रकार से आप बस संसाधन आपके पास नॉर्मल रूप से विराजमान है। सारे हाथ की रेखाओं के पर्वों के बारे में, सबके बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बता दूं कि आप जीवन में जल्दी से जल्दी संतुष्ट होकर के आपके परिवार के पास, आपके घर के पास आपको नौकरी मिल जाए, इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए आपको भगवान सूर्य की, एक तो पन्ना तो आप पहन ही लीजिए इस उंगली में, भगवान सूर्य की आराधना अब भी नित्य जारी रखिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अपनी नित्य पूजा के अंदर शामिल रखिए। साथ ही साथ आप संकट नाशन गणेश स्रोत होता है एक, उसका पाठ, तो आदित्य हृदय स्रोत और संकट नाशन गणेश स्रोत, ये दोनों को आप पढ़ते रहिए अपनी नित्य पूजा के अंदर। आप बहुत जल्दी से जल्दी अपने मकान, अपने घर के पास पहुंच पाएंगे ये पूजा पाठ के बाद। नमस्कार।